हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मोहम्मद अखलाक ट्रेडिंग चैनल में। 1:16 19 तारीख, जैसा कि आप देख रहे हैं। आज बात करेंगे, उस दिन ईएमए पे बात किए थे, आज बात करेंगे चैनल पे, ट्रेड लाइन पे। देखिए, SLX का कॉइन है। हमने एक रेंज को तैयार किया है। एक है 11,423 ऊपर का और लो का 10,474। ये सुबह के 6:40। चलिए हम इसमें भी एक लाइन खींच दे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। बेहतर समझ में आने के लिए हमने एक लाइन यहाँ पे खींच दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ के बाद ये एक ट्रेंड में चल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं अप ट्रेंड। जी, ये अप ट्रेंड में गया। जिस तरह आप ये में देख रहे हैं, ऊपर जा रहा है। इसको ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ एक सपोर्ट लिया, एक यहाँ सपोर्ट लिया, एक यहाँ सपोर्ट लिया। अब इस चैनल को बताने का और बनाने का बस सिर्फ एक मकसद है कि ये किस तरह काम करता है। अगर इस ट्रेड 11:016 या 11:0910 जो भी है, अगर इसको नीचे ब्रेक कर देगा तो ये सीधा चलाएगा 10,474 पे। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो ये जाएगा 11,423, रिटेस्ट करेगा। ये बात को आप हमेशा ध्यान लीजिए। इसका पहचान क्या है? नंबर एक पहचान तो ये है, जो आपने कल समझा ईएमए के बारे में, कि ये फर्स्ट एक कैंडल क्लोजिंग के बाद दूसरा ग्रीन बना, थर्ड के बाद यहाँ सेल करना था। तो ये सेल करने के बाद भी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। यहाँ से यहाँ तक अच्छा मोमेंट दिया। उसके बाद ये एक चैनल पे वर्क कर रहा है, एक ट्रेड लाइन पे वर्क कर रहा। तो इसका एक पढ़ाई है कि ये यहाँ से आके घूम जाएगा 11:09 11:08 से घूम जाएगा, और ये वैसा ही होता दिख रहा है। और हमने बस इसी को समझने के लिए एक छोटा सा ट्रेड लिया कि वाकई क्या 11,409 से ट्रेड घूम रहा है, या इसको ब्रेकआउट दे रहा है या फेकआउट दे रहा है। बस इसको हम देखेंगे और समझेंगे क्या इस तरह वर्क करता है या नहीं करता है। इस CLX में हमने एक लिया था 11:09, मात्र 375 रुपये का ट्रेड है। इसको हम समझेंगे कि क्या ये उस तरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे हिसाब से तो एक डोजी कैंडल बनाकर ये उस तरफ घूमने की कोशिश किया है। अब इसको हम 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, क्या वाकई घूमा है। जी, बिल्कुल घूमने की कोशिश किया है। अगर ये 1 मिनट के कैंडल जो है ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये 100% ऊपर चला जाएगा। अगर इसके नीचे देता है तो ये नीचे चला आएगा, जैसा कि इससे पहले भी हम कल के वीडियो में बताए थे। वाह, अब इस क्लोजिंग ही बताएगा कि ये फेकआउट करेगा या ब्रेकआउट देगा। RSI 30 क्रॉस कर रहा है। उम्मीद तो ये है ये फेकआउट दे, लेकिन मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है।
मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये फेकआउट देता है या ब्रेकआउट। अगर ये फेकआउट देगा तो ये ऊपर क्लोजिंग करेगा ट्रेड लाइन के। जी एकदम सेलर हावी है और ये सारा का सारा प्रॉफिट बुक कर रहा है, क्योंकि ये 4 से लेकर 7 टोटल 1000 पॉइंट का मूव दिया है। ये 1400 से 11400 प्रॉफिट तो बनता है भाई। अगर ये चैनल ट्रेड लाइन पे वर्क कर रहा है तो ये ट्रेंड रिवर्स मारेगा। अगर हाई सेलर हावी होता है तो ये शेयर यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा सेल के लिए। जैसा कि हमने बताया कि ये सेल का मोमेंट बना था 11,092 पे। क्योंकि ये सेलर बाय करेगा तो भी यहाँ से रिवर्सल भागेगा, क्योंकि जिसने सेल किया है वो तो बाय करेगा ही। टारगेट के हिसाब से ये फेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। देखना है कि ये फेकआउट करता है या ब्रेकआउट। बस बात को समझना है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, कोई कॉल टिप्स के लिए नहीं है। ये वीडियो जो है 100% एजुकेशन के लिए है, कॉल टिप्स के लिए नहीं है। अगर कॉल टिप्स पे तो पहला नंबर की इसको इस्तेमाल ही नहीं करना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मार्केट सीखने की चीज़ है, सीखिए। हर इल्म को सीखा जा सकता है। कॉल टिप्स जो है सेबी रजिस्टर्ड ही दे सकते हैं, और इसके अलावा कोई नहीं। कोई देगा अनलीगल हो जाएगा। इस चार्ट को देखकर ट्रेड न लें। चार्ट किस तरह वर्क करता है सिर्फ इसको देखें। मोमेंट बहुत बढ़िया है। जी हमारा 2% का लॉस दिख रहा है। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक, जी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसको देखना है कि ये इस ब्रेकआउट के बाद कहाँ आगे रुकता है। इसका सेकेंड ब्रेकआउट होगा ये 11/10/7/62। 5 मिनट के कैंडल पे अभी भी ये फेकआउट में ही शुमार है, ब्रेकआउट में नहीं। अगर ये कैंडल क्लोजिंग दे देता है तब
5 मिनट के कैंडल के हिसाब से ब्रेकआउट होगा, जो कि 10,917 पे है। अगर इस कैंडल 10,917 के बाद अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर 5 मिनट के कैंडल पे भी ब्रेकआउट है, नहीं तो ये फेकआउट शुमार होगा। देखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि EMA कितना अच्छा वर्क करता है। ये क्लोजिंग दिया, इसके बाद सेकेंड क्लोजिंग पे सेल होता तो इतना मोमेंट देता है ना। क्या फेकआउट है। जी, बस हमारी ख्वाहिश है कि बस ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, 10,946 के ऊपर दे दे। अब तो लग रहा है कि ये यहाँ आके ही बात मानेगा। चलिए, एक ट्रेड लाइन हम यहाँ भी खींच देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ आके ही मानेगा। 10,770। हैमर कैंडल ज़्यादातर बॉटम पे बनने के बाद 95% चांसेस रहता है कि ये ऊपर जाए, लेकिन ये 1 मिनट पे वर्क कर रहा है, इसलिए 1 मिनट पे कोई उम्मीद नहीं होता। ये कम से कम 30 मिनट पे बने, तब इसका एक अलग लुत्फ है। जैसे कि 30 मिनट का अगर कहीं पे हो तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए 30 मिनट पे बना है, एक हैमर बना, 1 2 सीधे 800 का मोमेंट दिया। कैंडल पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। जिससे देखिए यहाँ बना एक हैमर कैंडल, यहाँ बना 1426 पे, और सीधा मोमेंट कितना दिया है, 15,331। देखिए सीधा मोमेंट दिया है।
कैसा मोमेंट दिया है देखिए, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा यहाँ से यहाँ एक मोमेंट दिया, इसको कहते हैं हैमर कैंडल। ये चार्ट के दुनिया में बहुत बड़ा हैमर कैंडल का रोल है। उसी तरह आता है एक शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार ठीक इसका उल्टा है, जो आपको कहीं पे मिलता है तो हम दिखाते हैं। देखिए यह है शूटिंग स्टार। सीधा पढ़ाई क्या है जो आपको बताए हैं, ईएमए पे पहला कैंडल नीचे क्लोज हो, दूसरा क्लोजिंग, ये इसके हाई को काटे, धराम, बस यहाँ काटा और यहाँ किया सीधा। या तो नीचे से ऊपर 1-2 होगा, या तो ऊपर से नीचे 1-2 होगा। बस इस चीज़ को आपको देखना है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसके मेन चार्ट को, जो हम लोग देख रहे थे कहाँ पे आया। ये 5 मिनट के कैंडल के ही बॉटम पे पहुँच गया है। जी दोस्तों, इसको कहते हैं एजुकेशन। हमने एक सेकेंड लाइन खींचा था, देखिए इस लाइन को भी ये आ गया। अब यहाँ क्या करता है देखिए, अब यहाँ ये 1 मिनट के कैंडल पे देखेंगे तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। अगर इसके हाई को काटता है तो फिर हम इसके बुलिश होने की सोचेंगे, अगर इसके लो को काटता है तो फिर हम बेरिश रहेंगे। अब इसका नेक्स्ट लो क्या होगा, 10,474, जो हमारा पहले था। ये इसी तरह वर्क करता है जिस तरह आप देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। हमने कहा था कि अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो हम बुलिश हो जाएंगे, है ना। तो देखते हैं हम एक बार बुलिश होकर। बुलिश होकर देखते हैं ये क्या वर्क कर रहा है। हमारा ऑर्डर ले लिया है। अब ये तो हम चाहते तो यहाँ भी ना ऑर्डर ले सकते थे 783 पे, लेकिन इसमें चांस कम रहता है कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ऐसे मार्केट है, किसी तरह का कोई श्योर नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। बस एक एजुकेशन है जिसके बिना पे आप कह सकते हैं कि मार्केट एक अनुमान कि यहाँ से अब ऊपर जा सकता है, और ऐसे भी इसकी कोई गारंटी नहीं है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा।
तो 51 पे लगाया था, ये कहाँ ऑर्डर ब्लॉक लगा है? जी 10/51 पे ही लगा है। 523। अब यहाँ आप ट्रेंड की एक बात को समझेंगे और समझने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। अब जो इसका रेजिस्टेंस था वो ये था 11,332। भाग रहा है भाई? अगर भागा है तो ज़रूर दबा के लाइक कीजिएगा ताकि हमको समझ में आए लाइक से कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा ताकि ये भी हमको समझ में आए कि नहीं, हमारा बात आपके पल्ले नहीं पड़ रहा। अब बात को समझेंगे कि यहाँ का इसका रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है। इसका जो मेन रेजिस्टेंस रहने वाला है जी, इसका मेन रेजिस्टेंस अब रहने वाला है ये जो आप लाइन देख रहे हैं खींचा हुआ, ये क्यों रहने वाला है? क्योंकि अब ये इसका छत की तरह काम करेगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है, अब ये तो फेक आउट ब्रेक आउट को आप समझ ही चुके हैं। अगर आप इसको ये ब्रेक करता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये फिर यहाँ जाएगा 11,423। अगर इसको ये ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये नहीं जाएगा। ठीक है।